ये दैट्स ग्रेट। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या सब वो पर्सन हैं जिन्होंने कल की मीटिंग अटेंड की थी? अगर किसी की कल की मिस हो गई है तो रिकॉर्डिंग आ चुकी थी ग्रुप में। सो अगर किसी ने रिकॉर्डिंग वॉच नहीं की है तो मस्ट मस्ट आप रिकॉर्डिंग वॉच करें, तो ही आपको आज का सेशन अटेंड करने में मजा भी आएगा और जब समझ ही आपको जब आएगा, अदरवाइज आपको समझ भी नहीं आएगा। अच्छा, अगर मेरी तरफ से अब नेटवर्क इशू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अगर आप में से किसी को आवाज नहीं आती, कोई वॉइस प्रॉब्लम होता है, तो काइंडली अपना नेटवर्क इशू चेक करिएगा, ठीक है। तो कल का सेशन अटेंड कर लिया सबने। 2 वीक्स की हमने प्लानिंग की। 2 वीक्स की प्लानिंग करने के बाद हमने एक तरीके से कह सकते हैं अपने 6 सीसी के गोल को, 6 सीसी के टारगेट को हमने एक सिस्टम दिया। हमने एक रोड मैप बनाया। कैसा ही है? तो वॉइस मेरी कम आ रही है या क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, अगर किसी के साइड इशू है तो अपना नेटवर्क इशू चेक कर ले। अच्छा, अब किसी ने रात में बैठ के या सुबह जल्दी उठ गए या शाम में किसी ने उस रोड मैप को अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चेक किया कि क्या ये चीज मेरे वर्क पे इफेक्टिव होगी, क्या ये चीज मुझे रिजल्ट देगी, या मुझे इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी होगी? नंबर वन पॉइंट इज, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग भी झूठ बोलेंगे हाँ मैंने किया। अगर 100 लोग मीटिंग में मौजूद हैं, 100 में से 10 लोगों ने किया होगा। बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। अब जिन लोगों ने नहीं किया, सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक क्या है? मिस्टेक क्या है कि लाइक वो डिपेंड हुए हैं, जो बस अपलाइन ने कह दिया, जो प्लानिंग अपलाइन ने दे दी, बस वो वर्क करेगी। नहीं, आपको ये नहीं करना। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे, अगर आप फॉलोवर ही बन के रहोगे कि आप बस चीजों को फॉलो 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 किए जा रहे हो, तो आप कभी भी रिजल्ट्स निकाल ही नहीं सकते। ट्राई टू बी अ लीडर। आप अगर अभी से लीडर बनने की कोशिश करोगे, लीडर्स वाली हैबिट्स अपने अंदर लेके आओगे, तो आपको रिजल्ट्स आएंगे ना। तो आपकी टीम बनेगी, तो आपके लेवल्स अप होंगे। अगर आपके अंदर ये हैबिट्स ही नहीं होंगी, अगर ये चीजें आपके अंदर होंगी नहीं, तो आप अपने आप से सवाल करो कि आप किस तरीके से आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपका जो भी मोटिव है इस बिजनेस में आने का, वो कैसे पूरा हो सकता है अगर आप वो चीजें ही नहीं कर रहे हैं जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। अगर आप वो चीजें ही नहीं कर रहे, और एट द एंड क्या होगा? आप फॉरएवर क्विट कर दोगे, और उसके बाद क्या होगा कि यार फॉरएवर में फ्यूचर नहीं है, फॉरएवर नहीं करना। जबकि यहाँ से हजारों लोगों ने, मैं हजारों की बात कर रहा हूँ, हजारों लोगों ने अपने करियर को चेंज किया है, अपनी लाइफ को चेंज किया है। नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने किया है, बहुत से लोगों ने। और बहुत सारे लोग सीनियर मैनेजर तक जाके गिरे हैं। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो मतलब चीजों को फॉलो करने लग जाते हैं। आपको चीजों को फॉलो नहीं करना। आप एक लीडर हो, हाँ फॉलो हम करेंगे, हम सीखेंगे जरूर, बट जिससे सीखेंगे उसको अपनी वर्किंग से मैच करेंगे। जो हम मैं कभी किसी से प्लानिंग ले लूं, लेट्स सपोज, तो मैं पागलों की तरह उस प्लानिंग को डायरेक्ट फॉलो करने नहीं लग जाऊंगा। मैं उस प्लानिंग में चेंजिंग करूंगा। किस सेंस में चेंजिंग करूंगा? मैं अपनी वर्किंग को, अपनी टीम को देखते हुए, अपनी चीजों को देखते हुए मैं उसको शफल करूंगा। मैं रेशो बढ़ाऊंगा या मैं कम करूंगा, देन उसके अकॉर्डिंग मैं काम शुरू करूंगा। तो वीक फर्स्ट का आज हमारा कह सकते हैं पहला दिन था। 5 अप्रैल से हमारा वीक फर्स्ट का फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा था। किस किस को चैलेंजेस आए? किसी को चैलेंजेस आए? किसी को चैलेंजेस आए? ओके। अच्छा, अब चैलेंजेस की तो चलो बात एक तरफ। दूसरी बात कि क्या आपने आज 2 लीड जनरेट की? क्या आज आपने 2 लीड निकाल ली? क्योंकि 7 दिन में आपको डेली दो दो लीड निकालोगे तो आपकी 15 होंगी, आपको 15 करनी है। बहुत सारे लोगों ने 3 कर ली। अब उसमें से कन्वर्ट करना, ये कैसे करना है? ये आपको खुद सीखना है। ये आपको आना चाहिए। ये तो इनविटेशन है, आपको आना चाहिए। ये बिगनर माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चले 2 लोग कर रहे हैं। अब आप लोग खुद देखें, 100 में से कितने लोग कर रहे हैं? 10% लोग भी नहीं है। 10% लोग भी नहीं है। तो प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं है, रोड मैप बनाने का कोई फायदा नहीं है, अगर आप फॉलो ही नहीं कर रहे तो। अगर आपने डीएम्स ही नहीं किए, अगर आपने फॉलो ही नहीं किया लोगों को, अगर आपने जो प्लानिंग हमने बनाई उसको यूज ही नहीं किया, तो आप मुझे बताएं कैसे आपका टारगेट पूरा होगा? कल हमने 2 सीसी तक टारगेट को कंप्लीट किया था अपने अपने रोड मैप के थ्रू। हम सेकेंड वीक में 2 सीसी तक पहुंचे थे। कैसे? आपका कैसे होगा? आपने पहला दिन तो जाया कर दिया।
कितने लोगों का पहला दिन जाया हो गया? कितने लोगों को लगता है कि हाँ यार जाया हो गया, जिनको लगता है टाइप 5 करें, जिनको लगता है टाइप 5 करें। जो सेटिस्फाइड है वो नहीं करें, जो सेटिस्फाइड नहीं है, जिनको लगता है जाया हो आज का दिन, वो टाइप 5 करें। इजी होके करें, कोई मसला नहीं, आपको कोई डांटेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। अब पॉइंट इज, इतने सारे लोग निकल गए, इतने सारे लोग निकले, जिनका आज का दिन जाया हो गया। एट दी एंड टारगेट पूरा कैसे होगा फिर? अब अब एट दी एंड जब टारगेट पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? क्या कहेंगे? रिजल्ट तो आते ही नहीं है। जो लोग नहीं करेंगे उनको प्रमोशन लीड्स भी नहीं मिलेंगी, हमारी प्रमोशन हो चुकी है। जो लोग कर रहे हैं उनको आज रात में लीड्स मिल जाएंगी या कल में उनको लीड्स मिल जाएंगी। मैंने प्रमोशन का लिंक ग्रुप में नहीं डाला, इसका ये मतलब नहीं है प्रमोशन नहीं हुई। प्रमोशन हमारी आज अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो गई है, एंड अच्छी जा रही है, लीड भी वहां से काफी अच्छी आ रही है। तो पॉइंट इज, आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ खड़े हो? आप तो अपने दिन वेस्ट कर रहे हो। अगर आप अपने दिन वेस्ट कर रहे हो तो कब अपना काम शुरू करोगे? कब से? 5 दिन तो गुजर गए, आज 6 अप्रैल लग जाएगी। चैलेंजेस सबको आते हैं, आपको भी आएंगे, मुझे भी आते हैं, मुझे स्टिल आ रहे हैं, आपको भी आएंगे। इट डजेंट मैटर कि लाइक मैं मैनेजर बन गया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आती है। हमें उनको फेस करना है। अब उस पॉइंट पे हमें लोग पागल भी बोलेंगे। इस दुनिया में अगर हम देखें तो जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, उनको लोगों ने पागल कहा है। उनको लोगों ने पागल कहा है। कैसा है? अगर आपने बुक्स रीड की हो, ऑडियो बुक्स सुनी हो, तो आपको इस चीज का पता होगा। अगर नहीं सुनी तो आपको नहीं पता होगा। अच्छा, ट्रिप की अगर बात करूं, अगर ट्रिप की बात करूं तो लाइक क्या लगता है ट्रिप किसका क्वालिफाई हुआ है? ट्रिप कब जा रहा है वो भी बताता हूँ आप लोगों को। एंड ट्रिप क्वालिफाई किसका हुआ है वो रिवील कर दें? क्या रिवील कर दें ट्रिप किसका क्वालिफाई हुआ है? राइट नाउ 2% का ट्रिप क्वालिफाई हुआ है। राइट नाउ 2% का ट्रिप क्वालिफाई हुआ है। बट फिलहाल मैं सिर्फ 1% से आप लोगों को लाइक इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है? 1% से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एंड आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। अब वो ट्रिप के रिलेटेड सरप्राइज क्या है वो मैं बताता हूँ, बट जिस पर्सन का ट्रिप क्वालिफाई हुआ है, कैसे हुआ है, वो हम उनसे पूछते हैं सारी चीजें। अब सेकंड पर्सन कौन है वो आप लोगों को कल पता चल जाएगा। आप स्टिल अपना ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो, मैं बस फिलहाल आपको इतना ही बोलूंगा। सिंपली अगर आप सिर्फ इस प्लानिंग को, वीकली प्लानिंग को फॉलो कर लो तो, अगर आपने अभी तक 2 लीड आज में जनरेट नहीं की है, आपकी अगर 2 लीड जनरेट नहीं हुई है, अगर आपके पास एक भी बिगिनर चल रहा है ना, उससे स्टोरी लगवा लो, उससे अपने फॉर्म लिंक लगवा लो, उससे व्हाट्सएप पे पोस्ट देके लगवा लो। आपको 2 लीड वहां से आ जाएगी, आप ऐसे लीड जनरेट कर लो। बट कल के दिन में 4 लीड निकालो, कहीं से भी निकालो। लीड जनरेट नहीं हो रही, यूट्यूब पे जाओ, लीड जनरेशन के ऊपर काम करो, लीड जनरेशन सीखो। व्हाट्सएप से लीड कैसे निकाले, इंस्टाग्राम से कैसे निकाले, आप खाली सर्च करो लीड जनरेशन मेथड। आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी, आप पूरा दिन देखोगे, 24 घंटे देखोगे, वीडियोस खत्म नहीं होंगी। और आपको मेथड इतने सारे मिल जाएंगे जिनसे आपको एक एक लीड तो निकल ही आएगी। अगर आप 5 मेथड सीखोगे, 500 मेथड से एक एक लीड निकाल सकते हो। सो पॉइंट इज, आप करने वाले बनो। कल हमने डिसाइड किया था सेल्फ लर्निंग 1.5 घंटे करेंगे, किस किसने कर ली? सेल्फ लर्निंग हमने 1.5 घंटे की डिसाइड की थी, 1.5 और किस किसने की? तो 100 में से बहुत कम लोगों ने की है, बहुत कम लोगों ने की है। लर्निंग हालांकि कितनी जरूरी है, उसके बावजूद नहीं की। जिन लोगों ने नहीं की, हमने कल एक चीज डिसाइड की थी कि हम सोएंगे ही नहीं। आप लोगों ने कल अपना चार्ट बनाया, आज 2 लीड निकालनी थी, नहीं निकाली। 25 पुरानी लीड पे काम किया, नहीं नहीं किया। 1.5 घंटा लर्निंग करनी थी, नहीं की, करके सोना तीनों चीजें, तीनों चीजें करके सोना। इससे पहले सोना नहीं। अगर आप ये करोगे तो ही आपको रिजल्ट आएंगे, तो ही आपका टारगेट पूरा होगा। जब आप कंसिस्टेंसी से, आप रिजल्ट को सोचे बगैर आप सिस्टम को फॉलो करोगे बस, आप रिजल्ट नहीं सोचोगे यार अभी तो मेरे पास बिगनर ही नहीं है, मेरा 6 सीसी कैसे होगा। जब आप ये सोचना बंद करके, जब आप सिस्टम जो हमने रेडी किया, जब आप उसको फॉलो करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली। आप ये नहीं सोचो, जैसे कि कल हमने बात की, हम गोल्स तो सेट कर लेते हैं, बट उन गोल्स को हम अचीवमेंट के ऊपर सेट करते हैं, अचीवमेंट की बुनियाद के ऊपर सेट करते हैं, उसके प्रोसेस से हम प्यार नहीं करते, उसके प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करते। और जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे, हमारा गोल कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, वो गोल गोल ही रहेगा, वो गोल गोल ही रहेगा। तो जिसका ट्रिप क्वालिफाई हुआ है मैं उनको डायरेक्टली अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। तो सर आपने अपना इंट्रोडक्शन भी खुद करवाना है।
ठीक है। बट ये कि सर की जर्नी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, इतनी ज्यादा स्ट्रगल है कि सर हमें वो बताएंगे भी कि किस तरीके से उन्होंने किया। तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाइएगा। अनम्यूट का आपको ऑप्शन आ रहा है, एंड सब सर को जानते हैं। रिसेंटली सर की अचीवमेंट भी हुई है। सर अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। ओके तो सर बाकी सबको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन कि आपका ट्रिप क्वालिफाई हुआ। एंड सर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपने इंट्रो से लेके किस तरीके से आपने किया, आप बता सकते थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, होपफुली आप सारे ठीक होंगे। तो कौन कौन लाइक मुझे जानता है लाइक ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये कि सारे पर्सन जो भी हैं सारे चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं, ठीक है। एंड लाइक मैं आप लोगों को अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। बेसिकली लाइक मेरा नेम अयान है एंड मैं राइट नाउ हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरे अपलाइन सर शहरियार हैं, ठीक है। एंड सीनियर अपलाइन मेरे सर हस्सान हैं। एंड मैंने सर शहरियार के थ्रू ही अपने इस बिजनेस को आज से 1 साल 3 महीने पहले स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ तक आप सबको अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में अगेन एक बार कंफर्मेशन दे दें। हैं। वॉइस आपकी बिल्कुल क्लियर है, अगर क्लियर नहीं होगी मैं आपको अपडेट दूंगा। आप कंटिन्यू ओके रखें। तो ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर लेना है थोड़ा सा लाइक जर्नी से। पहली चीज तो ये कि लाइक मेरी मैं जो भी बात बताऊंगा अगर इसके अंदर कोई मेरी टॉकिंग के अंदर कोई मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि लाइक अगर हम बात करें बेसिकली तो हम जब भी फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं काफी ज्यादा पर्सन्स को प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, लाइक नेगेटिविटी वगैरह फेस करने को मिलती है। हमारा अगर कोई बिगिनर छोड़ के चला जाता है हम काफी ज्यादा टेंस हो जाते हैं। कोई डायरेक्ट छोड़ के चला जाता है तो हम काफी ज्यादा टेंस हो जाते हैं। किस किस के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक जैसे कल सर हसन ने प्लानिंग्स वगैरह दी थी, लाइक कहा भी था कि हमें 25 लीड्स के ऊपर काम करना है, लीड जनरेट करनी है, लर्निंग करनी है डेली बेसिस पर। काफी ज्यादा पर्सन है जिन्होंने नहीं की, अभी कहा भी ऑलमोस्ट कि नहीं की उन्होंने। तो बेसिकली हम पहली चीज तो ये कि अपने आप के साथ खुद को लेकर लॉयल नहीं होते। लाइक हमें पता होता है कि हम ये काम करेंगे तो हमें इसका बेनिफिट होगा, बट हम खुद इस चीज को लाइक लेकर लॉयल नहीं होते। क्यों नहीं होते कि मतलब जो है हमें ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता, हमें खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। हमें ये डर होता है कि हम 25 के ऊपर काम करेंगे, हमें रिस्पॉन्स ना आया तो फिर क्या होगा, हमें लाइक ये रिजल्ट ना आए तो फिर क्या होगा। तो पहली चीज तो ये कि मेन चीज जो मैटर करती है वो आप लोगों का खुद का बिलीफ है कि आप लोगों को अपने ऊपर कितना बिलीफ है। दूसरी चीज, मैंने अगर अपना फॉरएवर का काम स्टार्ट किया था तो मुझे ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने तक रिजल्ट्स वगैरह नहीं आए थे। मतलब अगर मैं बात करूं बेसिकली 3 या 4 महीने तक मैं कंसिस्टेंसी के साथ मतलब जो है काम करता रहा, लाइक पर्सन को 2 सीसी भी देता रहा। फर्स्ट मंथ के अंदर मैंने 3 4 पर्सन को मतलब जो है अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 पर्सन को ऑलमोस्ट 2 सीसी दिया, किसी ने नहीं किया। दूसरे मंथ के अंदर भी सेम रिजल्ट यही हुआ। लाइक थर्ड मंथ के अंदर मुझे पता चला कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ। वो मेरी मिस्टेक्स जो आ रही थी अप्रोक्सीमेटली मैं अपनी लर्निंग नहीं कर रहा था। मतलब मेन चीज जो हम सारे जो मेन चीज करते हैं वो अपनी लर्निंग नहीं कर रहे होते। लाइक मैं उस टाइम पर बिल्कुल भी अपनी लर्निंग नहीं कर रहा था अप्रोक्सीमेटली दिन में मतलब जो है 1 महीने में 3 बार कर ली, 4 बार कर ली, 10 दिन कर ली, 15 दिन कर ली। बट मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि आप लर्निंग नहीं कर रहे, लर्निंग कर रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे। तो मैंने अपनी एक लर्निंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया और डेली बेसिस पर मैं अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 घंटे डेली बेसिस पर लर्निंग करता था। मतलब मुझे उस दिन से समझ आ गई कि फॉरएवर के अंदर सक्सेसफुल होना है तो उसकी चाबी जस्ट लर्निंग ही है। साथ साथ मैंने अपनी जॉब को भी कंटिन्यू किया। मतलब स्टार्ट किया था तो 2 सीसी डन करने में भी काफी ज्यादा नेगेटिविटी वगैरह फेस करने को मिली। मतलब मैंने उसके बाद फिर 2 सीसी की अमाउंट रेंज की, ना पेरेंट्स की सपोर्ट थी ना किसी की सपोर्ट थी। मतलब मैंने जब इतना स्टार्ट किया था ना, मतलब मैंने 5,000 के अंदर अपनी जॉब की जो फर्स्ट सैलरी थी ना उससे अपनी स्लॉट को होल्ड करवाया था। मतलब मेरी जर्नी, मेरे डाउनलाइंस को किसी को क्या पता होगी, किसी को क्या पता होगी, बट मेरी एक्चुअल जर्नी अभी तक किसी को नहीं पता। मतलब वो जब मेरा मैनेजर लेवल हिट होगा तभी मैं सबको अनाउंस करूंगा। बट अभी तक मैं अगर बात करूँ ना, जो नेगेटिविटी मुझे फेस करनी में पर्सन बोल रहे थे हमारी इतनी जर्नी, हमें स्टडीज का मसला आ रहा है, लाइक हमें स्टडीज आ रही है सर, हमें ब्रेक लेना है, हमें लाइक छोड़ के जाना है, हमें फिलहाल समझ में नहीं आ रहा काम, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो काफी ज्यादा पर्सन है ना बिला वजह के क्लेम एक्सक्यूज दे रहे होते हैं। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अगर किसी पर्सन को जब तक ये नहीं आ जाता ना कि मतलब कि मैं अब करना ही करना है फॉरएवर, तो जब तक वो फॉरएवर ना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मतलब आप लोग अपनी
एक माइंडसेट बना लो कि मेरे पास वर्डिंग नहीं आ रही, मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ उस चीज को लेकर। मगर ये कि आप लोग अपना जब तक माइंडसेट, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा ना कि फॉरएवर ही अब एक चाबी है, फॉरएवर से ही सक्सेसफुल होना है, तो फिर आप फॉरएवर के अंदर लर्निंग भी करोगे, आप फॉरएवर के अंदर लाइक जो है डीएम्स भी करोगे, आप पर्सन को हर चीज करोगे। नेगेटिविटी हर पर्सन को फेस करने को मिलती है। मैं मतलब अगर सुपरवाइजर लेवल अपना हिट कर रहा था, तो मतलब मुझे 10 दिन पहले, मतलब 20 तारीख जब हो गई थी, 10 दिन बाकी रह गए थे, 5 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली मुझे 4 सीसी अप्रोक्सीमेट इतना कुछ करना था, वो तो मेरा हो गया था। बट उन 4 या 5 दिनों में इस टाइप की नेगेटिविटी वगैरह मुझे फेस करने को मिली, इस तरीके की नेगेटिविटी वगैरह जो मैंने अपनी कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं की थी। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी नेगेटिविटी भी मुझे आ सकती है, लाइक इस तरीके की नेगेटिविटी। तो हमेशा इस चीज के लिए आप लोग हमेशा याद रखो कि जिस भी किस्म की नेगेटिविटी आ जाए, फॉरएवर को नहीं छोड़ना, फॉरएवर को अपने दिल से बना के रख लो, फॉरएवर को लाइक अपना एक माइंडसेट बना लो कि फॉरएवर को कभी नहीं छोड़ना। काफी ज्यादा पर्सन होते हैं ना, लाइक फॉरएवर को जस्ट एक छोटी सी वजह के ऊपर छोड़ के जा रहे थे, पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करे। अरे पर्सन अगर छोड़ के जा रहा है, लाइक अगर कोई पर्सन मुझे ब्लॉक करता है ना, मैं लाइक क्या करता हूँ, उसके ऊपर मैं खुश होता हूँ। इवन मैं बाकायदा उसके लिए अपने आप को एक रिवॉर्ड देता हूँ कि मुझे ब्लॉक करके गया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी खराब करके गया। लाइक फॉर सपोज अगर वो मेरे साथ ज्वाइन करता, मेरी तरह बेसिकली वो अपना सुपरवाइजर लेवल हिट करता, मेरी तरह पे आउट बनाता 6 फिगर्स के अंदर, मेरी तरह स्पॉन्सर ट्रिप क्वालिफाई करता, तो अब मेरी तरह अगर वही चीज करता तो उसका ही बेनिफिट था, मुझे क्या बेनिफिट था? मुझे तो जस्ट 25,000 में मिलने थे, एक अपलाइन को तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करवाने में 25,000 में मिलते हैं। अब मैं अपने अपलाइन का लाइक जो है लाइक इतना सर खाता हूँ, 1 डेढ़ साल के अंदर मैंने अपने अपलाइन का इतना सर खाया होगा जितना लाइक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउनलाइन अपने अपलाइन का इतना सर खाता होगा जितना मैंने अपने अपलाइन का और सीनियर अपलाइन का सर खाया है इन 1 डेढ़ साल के अंदर। मतलब इस तरीके से मैंने अपलाइन को एक बार जैसे इनकम मिली, अब मेरे अपलाइन को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बेनिफिट तो सारा मेरा ही है ना। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ठीक हो गया। इसके बाद जब से मेन चीज पर लाइक जो है उस टाइम पर इतनी मतलब अजीब अजीब तरीके की नेगेटिविटी वगैरह आई जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी मेरी लाइफ के अंदर। पर उसको वही बात है कि मतलब नेगेटिविटी आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपके पास उसका सॉल्यूशन भी होता है। अगर हम कुछ पर्सन होते हैं जो नेगेटिविटी को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब ये नेगेटिविटी आ गई अब मैं क्या करूं। इवन मेरे डाउन में भी कुछ पर्सन हैं जो इस तरीके से एक दो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी वगैरह आई, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, उसको लेकर परेशान है। पहली चीज है कि नेगेटिविटी आ रही है, परेशान बिल्कुल नहीं, एक रिलैक्स रहा करो। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, तो डॉक्टर सबसे पहली चीज आपको बोलता है रिलैक्स हो जाओ, आप जो भी माइंड के अंदर प्रॉब्लम चलिए उसको भूल जाओ। तो आप लोग पहले रिलैक्स होकर पहले अपने आप से क्वेश्चन करा करो कि जो भी चीज मैं करने जा रहा हूँ, अगर मैं डीएम्स करूंगा तो किसको बेनिफिट होगा, मुझे बेनिफिट होगा या किसी और को बेनिफिट होगा? आपको ही बेनिफिट होगा अगर आप लर्निंग करने जा रहे हो। लाइक कल सरसान की मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी मैंने एक दो मीटिंग्स और अटेंड की, इंडियन लीडर की मीटिंग अटेंड की, उसके बाद मैंने रात को अलग लर्निंग की। ऐसा नहीं कि अगर मैं अपनी लर्निंग शो नहीं कर रहा ग्रुप्स वगैरह में तो मैं लर्निंग नहीं कर रहा, मेरी डेली बेसिस पर लर्निंग होती है। मैं ये चीज लर्निंग इसलिए नहीं करता कि मैं किसी को दिखाऊं, मेरी लर्निंग इससे होती है कि मुझे इस चीज का बेनिफिट हो। मतलब मैं उससे खाली रिजल्ट लूंगा, पैसा मुझे ही कमाना है, पैसा दिखाकर तो किसी के लिए कोई फायदा नहीं होना। तो सबसे ज्यादा मेन चीज मैटर करती है कि आप जो काम कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, किसी को भी इससे कोई बेनिफिट नहीं होना, आपकी अपलाइन को होना है ना कोई आपके सीनियर अपलाइन होना है। हर बंदा यहाँ पर अपने लिए काम कर रहा है। मतलब आप ज्यादा देख सकते हो, कृष्ण अरोड़ा हो गए, हमारे सर मानिक अग्रवाल हो गए, हुमायूं इरफान हो गए, इतने ज्यादा डिफरेंट इंडियन लीडर्स है। इवन हम जब बिगिनर्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हमारे बिगिनर से पूछते हैं कि क्या लगता है फॉरएवर से अपने ड्रीम्स वगैरह अचीव कर सकते हो? क्या बोलते हैं हमारा बिगिनर, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हर बिगनर यही बोलता है। आप लोगों के पास कभी कोई ऐसा बिगनर आया होगा कि जिसने बोला होगा नहीं फॉरएवर के अंदर ये अचीवमेंट नहीं है? मतलब आपने हजारों पर्सन को ट्रेनिंग दी होगी, हर पर्सन ने लाइक लाख लाख पर्सन को मतलब जो है ट्रेनिंग वगैरह दी होंगी, हर पर्सन को ट्रेनिंग दी होगी, किसी भी पर्सन ने, कोई माइकल लाल निकल गया होगा जिसने नहीं बोला होगा। मतलब हर पर्सन ने बोला है कि भाई फॉरएवर से ड्रीम्स अचीव हो सकते हैं, हर इंसान। मतलब आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने फॉरएवर की ट्रेनिंग लो ना बोला कि नहीं फॉरएवर के अंदर ये चीज नहीं है। हर पर्सन, मतलब हजारों पर्सन इस चीज को अगर मान रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फॉरएवर के अंदर इतनी ताकत है, लोग अचीव कर रहे हैं भाई ड्रीम्स वगैरह। मैं जहां मतलब आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जहां 5,000 रुपए कमा रहा था, आज मैं अगर 6 फिगर के अंदर 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, लाइक 17 साल की उम्र में, बिल्कुल इतनी सी एज में, तो क्या ये चीज मेरे लिए बुरी है? तो यही कुछ चीजें हैं जो आप जिसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अदरवाइज मतलब जो है सक्सेसफुल होने ना कोई बच्चों की बात नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए ये नहीं है कि आप लोगों को, मतलब कुछ पर्सन होते हैं मतलब 1 साल हो गया सर, लाइक रिजल्ट नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मतलब आप लोगों को अगर फॉलो को 10 साल भी देने पड़े ना, 10 साल के बाद भी अगर आपको रिजल्ट ना आए तो 11वें साल का आपका मोटिव होगा, 11वें साल आपको खुद ब खुद रिजल्ट आएगा। मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि फॉरन में अगर आप अच्छे से काम करो, लाइक
मेरी टीम के अंदर कोई पर्सन ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, एक मंथ अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, तो मतलब जो है फर्स्ट मंथ के अंदर ही उसकी एक डायरेक्ट दो डायरेक्ट मैं लगवा देता हूँ। और है भी ऐसे कुछ टीम के अंदर पर्सन वगैरह जिन्होंने फर्स्ट मंथ के अंदर ही अपने डायरेक्ट वगैरह लगवाए, लाइक 3-3 महीने के अंदर उन्होंने अपना 8-8 सीसी 10-10 सीसी हिट किया है, अपना 1-1 लाख का पे आउट बनाया है। ऐसे भी कुछ पर्सन हैं टीम के अंदर। तो मेन चीज ये है कि अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, अपलाइन मैटर नहीं करता, लीडर मैटर नहीं करता, सीनियर मैटर नहीं करता, मीटिंग्स मैटर नहीं करती, आपका डाउनफॉल चल रहा है टीम के अंदर, रमजान चल रहा है, कोई भी चीज चल रही है, वो चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैटर करती है तो खुद आप मैटर करते हो। आप सुबह की जल्दी उठ के कितने बजे काम कर रहे हो, कितनी आप एफर्ट्स कर रहे हो, कितनी आप मेहनत कर रहे हो, क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, किस तरीके से आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हो। क्योंकि पर्सन तो किसी को देखता ही नहीं है ना, पर्सन ना लाइक मुझे देखेगा, ना मेरे अपलाइन को देखेगा, ना सरसान को देखेगा, ना सरमानिक को देखेगा, ना सर मैं हुमायूं को देखेगा। पर्सन देखेगा भाई अपने अपलाइन को, आपका अपलाइन कितना सक्सेसफुल है, उसके पास कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल है, उसके पास क्या स्किल्स है, उसके पास क्या नॉलेज है। अब वो देखेगा कि मेरा प्लान तो बात कर रहा है, हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, इस तरीके से मेरा प्लान इस तरीके से बस शोशा में तफरी के लिए बात कर रहा है मेरे से, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते। देखो आप सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा होशियार होता है, ठीक है, लाइक मेमनी जबान में एक बात कहते हैं कि वो काफी ज्यादा सवा होशियार होता है, मतलब जो है उसको हर चीज के अकॉर्डिंग है ना आइडिया होता है, वो जस्ट आपको परख रहा होता है। कुछ पर्सन होते हैं जो खुद ब खुद सामने नजर आ जाते हैं, बट कुछ पर्सन हमें देख रहे होते हैं, हम थोड़े से लाइक उल्टी सीधी हरकतें भी कर रहे होते हैं। काफी पर्सन को देखा है कि काफी पर्सन ट्रेनिंग के अंदर है ना काफी ऐसी भी चीजें कर जाते हैं कि सामने वाला उनको नोटिस करके और उनकी वजह से उसको छोड़कर जाते हैं, बट उनको नहीं इस चीज का आइडिया होता। देखो आप सामने वाले पर्सन से क्या बात कर रहे हो, अपने अपने फॉलोअप वगैरह रिकॉर्ड करो, ठीक है, अपने फॉलोअप वगैरह को एक बार सुनो रात को सोते सोते, क्या मैंने आज के फॉलोअप में क्या मिस्टेक की, मुझे कल की डेट में क्या चेंज अपना करना चाहिए। दूसरी चीज लाइक अगर मैं बात करूं मेरे माइंड से स्किप हो गई, दूसरी चीज यही है कि मतलब जो है आप लोग अगर काम कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपका बिलीव सबसे मेन चीज अल्लाह पर होना चाहिए। लाइक मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी कोई मेहनत की है, वो कभी कोई एफर्ट्स की और वो मेरी मेहनत रहेगा। वो बोलते हैं कि आपकी एक पल की जो मेहनत है ना, आप अगर किसी पर्सन को एक डीएम भी कर रहे हो, एक डीएम अगर आप किसी पर्सन को कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं वो डीएम आपका जाया जाए, वो आपको कहीं ना कहीं से वसूल हो जाएगा मंथ के एंड में। अगर आपको 18 तारीख हो गई, 15 तारीख हो गई, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप 19 तारीख को भी काम करो, 20 तारीख को भी काम करो, 25 की 25 तारीख तक आप काम करो। और मैं पॉसिबल ही नहीं मान ही नहीं सकता कि आप 25 तारीख तक या 28 तारीख तक लगातार काम कर रहे हो, 29 तारीख तक या 30 तारीख तक आपको रिजल्ट नहीं आ रहे। लाइक रमजान मंथ के अंदर अगर मैं बात करूं, तो लाइक मैं इतनी एफर्ट्स नहीं कर सका था क्योंकि सुपरवाइजर हिट हो गया था, मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गया था। बट ये कि मैंने एफर्ट्स फिर भी नहीं छोड़ी, मेहनत करता रहा, लगातार करता रहा, और खुद ब खुद मेरा डायरेक्ट लगा, खुद ब खुद मेरे डायरेक्ट लगे। तो मेन चीज मैटर करती है आपकी कंसिस्टेंसी। लाइक आपका बिलीव होगा अल्लाह के ऊपर कि आपकी मेहनत रहेगा नहीं जाएगी, तो देन ये कि आप लोग हर चीज को अचीव कर सकते हो। और वही बात है, सक्सेसफुल अगर होना है, सक्सेसफुल अगर वाकई कामयाब होना है, तो थोड़ा सा टाइम पीरियड तो लगेगा, थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी, टाइम पीरियड भी लगेगा। कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आ जाए 2 महीने के अंदर सक्सेसफुल हो गए, 4 महीने के अंदर सक्सेस। वो बोलते हैं ना कि सक्सेस टेक्स टाइम, तो टाइम पीरियड लगेगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। एंड अपने अपलाइन का, सीनियर अपलाइन का शुक्रगुजार रहो कि वो अगर ज्वाइन ना होते, वो अगर आपको मैसेज ना करते, वो अगर आपके ऊपर इतनी एफर्ट ना करते, तो आप फॉरएवर में ही नहीं होते। आप लोगों के पास तो चांस है, अदरवाइज तो कितने पर्सन तो ऐसे हैं जो लाइक 2 सीसी अपना कंप्लीट नहीं कर पाते, वो तो स्टार्टअप ही नहीं ले पाते। तो अल्लाह पाक ने आपको इस चीज से नवाजा है कि आप फॉरएवर का पार्ट हो। अदरवाइज कितने लोग तो ऐसे हैं जो फॉरएवर का पार्ट ही नहीं है, उनकी तो जिंदगी बेकार है। लाइक हम देख रहे होते हैं कितने लोग तो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है, इंस्टाग्राम पर स्क्रोलिंग कर रहे हैं, टिकटॉक पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर के साथ काम करके सक्सेसफुल होने की। कितने लोग तो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हैं, जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई, वो तो बिला वजह लाइक काफी ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं लास्ट बात यही कहूंगा कि आप लोग को अपने अपलाइन का लाजमी डेली बेसिस पर शुक्रगुजार रहा करो कि उन्होंने आपको मैसेज करके ज्वाइन करवाया, अदरवाइज आप लोग भी कहीं ना कहीं भटक रहे होते। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, अपनी जर्नी एक्सप्लेन की, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके सर। ओके, तो सबने सुना कि सर ने अपनी जर्नी थोड़ी सी एक्सप्लेन की, किस तरीके से उन्होंने किया, क्या प्रॉब्लम्स आई। कोई एक लाइन जो आपने पिक की हो, मैंने एक लाइन पिक की, कोई एक लाइन आपने पिक की हो, कोई एक लाइन जो पिक की हो जो जरूरी है। कंसिस्टेंसी दिल से लगा लें, कंसिस्टेंसी एंड लर्निंग। लर्निंग सक्सेस टेक्स टाइम। एग्जैक्टली, एक ही चीज है विच इज मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जब हमें रिजल्ट्स नहीं आए ना, जब हमें रिजेक्शन आ रही हो, काम जब ही करना पड़ता है। सर ने एक बात बोली, मुझे 3-4 महीने रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, उसके बाद मैंने दिन में 3-3 4-4 घंटे लर्निंग करना शुरू की, कंसिस्टेंसी भी रही और प्रॉपर काम किया जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे। जब मैंने कल एक बात बोली थी, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में
सबसे मुश्किल टाइम, काम स्टार्ट करना नहीं होता, काम जब कंटिन्यू रखना है जब कुछ नहीं हो रहा हो, ये सबसे स्केरियस पार्ट होता है, सबसे मुश्किल टाइम ये होता है। तो पॉइंट इज, जब नहीं आ रहा हो जब करना है, जब पैसा नहीं आ रहा हो जब करना है, ना कि ये बोल के छोड़ देना है मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मेरे हाथ में फिलहाल तो कुछ आ ही नहीं रहा तो मैं कुछ और ही कर लेता हूँ। पॉइंट इज ये नहीं। हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखें, अब फॉरएवर के अलावा अगर थोड़ी सी हम बात करें इसकी, लाइक अगर हम देखें तो एक ऑनलाइन में सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे फेमस ब्रांड है amazon। amazon को लेके अगर amazon की हिस्ट्री, amazon की सक्सेस स्टोरी अगर आप सुने, तो कहते हैं कि अमेजोन के जो ओनर है उन्होंने अपना पहला प्रॉफिट अमेजोन के बनने के 10 साल बाद, 10 साल या 16 साल, ये मेरे माइंड से स्किप हो गया है, 10 साल या 16 साल बाद जाके उन्होंने पहला प्रॉफिट अपना लिया। पहला प्रॉफिट, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं उन्होंने कुछ कमाया नहीं, उन्होंने कमाया, बट जो कमाया री इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट किया। सो अगर हम देखें पॉइंट इज, क्या उन 10 सालों में, क्या उनको उनके पेरेंट्स ने, क्या उनको उनकी फैमिली ने, उनके दोस्तों ने मना नहीं किया होगा कि तू कहाँ खड़ा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तूने 8 साल दे दिए, 9 साल दे दिए, तू कहाँ खड़ा है। पॉइंट इज, उन्होंने क्या किया, उनकी वाई क्या थी, वो कैसे कंसिस्टेंट रहे, क्या उस टाइम पे उन्होंने ब्रेक लिया होंगे, अगर ब्रेक लिए होते तो आज अमेजोन, हम अमेजोन को नहीं जानते होते, हम अमेजोन को नहीं जानते होते। आज हर बच्चा बच्चा अमेजोन को जानता है, इवन हमारे पेरेंट्स जो मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते, जो मोबाइल फोन सॉरी यूज नहीं करते, मोस्टली मोबाइल फोन पेरेंट्स यूज, उनको करना भी नहीं आता, उनको भी अमेजोन का कहीं ना कहीं नाम पता होता है कि अमेजोन क्या है, अमेजोन का नाम पता होता है, अमेजोन पे क्या सेल हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो नहीं पता, बट पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं अमेजोन कहा, यार अमेजोन है कुछ, अमेजोन ऑनलाइन फील्ड है, उनको पता होता है। तो पॉइंट इज, ऐसा क्या किया, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने गिव अप नहीं किया। सर ने एक बात बोली कि अगर 10 साल भी हो जाए आपको रिजल्ट नहीं आए, आप 11वें साल में आप ये सोच के काम करना है आप तो रिजल्ट आने ही आ रहे हैं। पॉइंट इज, ये हर किसी से नहीं हो पाता। अगर आप सुपरवाइजर बन जाओ, आपका 3 महीने 4 महीने बिजनेस डाउन हो जाए, आप पीछे हट जाओगे। हर किसी के अंदर जिद नहीं होती, जब तक आपके अंदर जिद नहीं होगी, जब तक आपके अंदर पागलपन नहीं होगा, भले से आप सुपरवाइजर हो, भले से आप एक एम हो, आप एक मैनेजर हो, डजेंट मैटर। हमने फॉरएवर में मैनेजर, सीनियर मैनेजर को भी जाते हुए देखा है, मैंने अपनी 3 साल की जर्नी में सीनियर मैनेजर को भी फॉरएवर छोड़ते हुए देखा है, मैंने अपनी 3 साल की जर्नी में सोरिंग मैनेजर को भी फॉरएवर छोड़ते हुए देखा है। एक सोरिंग मैनेजर जो महीने का, उसका चेक मैंने खुद देखा है 16 लाख का, मिनिमम 16 लाख, 10 लाख, 15 लाख, वो क्यों छोड़ेंगे। 1 महीना बिजनेस डाउन, 2 महीने बिजनेस डाउन, 3 महीने बिजनेस डाउन, 4 महीने बिजनेस डाउन, मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है, इससे अच्छा मैं कुछ और करूं। पॉइंट इज, पॉइंट इज कि क्या, जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे नहीं बनेगा काम। आप स्ट्रगल अपनी नहीं रखोगे, आप अपने सिस्टम के प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, एक्शंस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, नहीं होगा। अच्छा, जो लोग चैट बॉक्स में ये जो रिएक्ट कर रहे हैं फनी फनी, इससे थोड़ा सा बाहर आ जाए, अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो यहाँ पे कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम किसी भी लीडर की मीटिंग हो, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, इस चीज का सब ध्यान रखें, ठीक है, कि चैट बॉक्स में कोई हंसी मजाक ना हो। ओके। सो अब पॉइंट इज कि हमें क्या करना है, सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना है, रियल एफर्ट्स के साथ। ऐसा नहीं हम कंसिस्टेंट तो है बट हम काम ही नहीं कर रहे। हमने बोल दिया कि यार मैं 3 साल से फॉरएवर, बट 3 साल में मैं हर महीने 15 दिन तो मैं काम नहीं करता, तो मेरी कंसिस्टेंसी का कोई फायदा नहीं है। अब अगर हम बात करें, किसी की भी हम बात कर लें, यार टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, हम ये चीज बाद में कवर करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अगर कल के टॉपिक को कंटिन्यू करें, तो कल हमने 2 वीक तक प्लानिंग कर ली थी, 2 वीक तक डिस्कशन कर ली थी। अब ट्रिप की अगर बात करूं, तो आप सब लोगों के पास 17 अप्रैल तक का टाइम है। 17 अप्रैल तक अगर आपका जो टारगेट था 10 सीसी, अगर आप उसको अचीव कर लेते हो, 10 सीसी को, आपका अगर पहले 4 सीसी हुआ हुआ है आपको 6 सीसी निकालना है, अगर 2 सीसी हुआ हुआ है आपको 8 सीसी निकालना है। अगर आप 17 अप्रैल तक निकाल लेते हो अपना 10 सीसी, तो आप ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हो। बट पॉइंट इज, आपने 17 अप्रैल तक निकालना है अपना 10 सीसी। ट्रिप एग्जैक्टली जाएगा कब, उसकी डेट हम अनाउंस करेंगे, फिलहाल नहीं, 17 को ही उसकी डेट अनाउंस करेंगे कि ट्रिप जाएगा कब। डेट थोड़ी सी हमने चेंज करी है, चेंज किस लिए करी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स हैं, तो इस वजह से डेट आगे पीछे। सो 17 तक टाइम है, 17 को हम न्यू डेट अनाउंस करेंगे, जब तक जितने लोग अपना ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उसके बाद किसी का नहीं हो पाएगा। तो 17 अप्रैल तक
अपने वीकली चार्ट को फॉलो करते हुए, अपनी वीकली चार्ट को फॉलो करते हुए अपने ट्रिप की प्लानिंग आप खुद करोगे। मैंने आपको टारगेट दिया है 6 सीसी का। अब अगर आपको पूरा 10 सीसी चाहिए तो आपने अब 10 सीसी कैसे करना है, आप उसका प्लान बनाओ कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 20 लीड कही, आप उसको 30 में कन्वर्ट करो, 40 में कन्वर्ट करो, ताकि आपका रेशियो डबल हो जाए। अब हमने कल डिस्कस किया कि 14 अप्रैल तक, 12 to 14 तक हमने 5 अप्रोचेस लेकर आनी है। अच्छा, अगर आपकी 5 अप्रोचेस आ जाती हैं, 5% आ जाते हैं, तो हमारा सेकंड वीक क्लोज हो रहा है कब तक? हमारा सेकंड वीक क्लोज किस डेट को हो रहा था, याद है किसी को? हमारा सेकंड वीक क्लोज हो रहा था 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल तक आपने जस्ट 2 सीसी अपना निकालना है। आपने जस्ट अपना 2 सीसी निकालना है। अब सेकंड वीक में आपने मैसेज किया था, 20 प्रमोशन लीड्स के ऊपर काम किया था, 20 मार्केटर की लीड्स के ऊपर काम किया था, और 15 लीड और जनरेट की थी। अब वो जो आपके पर्सन हैं, उनकी जो आपने अप्रोचेस लेके आनी है सेकंड वीक के पर्सन की, वो आपने अप्रोचेस अपनी लेकर आनी है 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक आपने 5 और अप्रोचेस निकालनी है एट एनी कॉस्ट। अब लेट सपोज आपके बिगिनर तो 5 हैं, बट उनकी ट्रेनिंग 21 को खत्म होगी। लेट सपोज आप उनको लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको शॉर्ट करो, कैसे भी करके शॉर्ट करो, बट 20 अप्रैल तक आप उनको मार्केटिंग प्लान दे दो 20 अप्रैल से पहले, और 20 अप्रैल को उनकी अप्रोच लेकर आ जाओ। शॉर्ट टाइम में उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, कोई सेशन कम दिखाओ, अपना दिमाग चलाओ, अपने अपलाइन से डिस्कस करते रहना। अपने अपलाइन से डिस्कस करते रहना कि मेरा पर्सन है, 2 पर्सन है, अब 16 तारीख हो गई है, इनकी ट्रेनिंग आज से शुरू हुई है, आज ट्रेनिंग का पहला दिन है। मैं ऐसा क्या करूं कि 2 दिन में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट डन हो जाए? कौन से सेशन दिखाऊं, इनका माइंडसेट कैसे बनाऊं, इनका माइंडसेट बनाने के लिए इनको और ज्यादा मैं किस तरीके से गाइड करूं कि जिससे 2 दिन के अंदर इनका माइंडसेट रेडी हो जाए 2 सीसी के लिए। ऐसी कौन सी टेस्टिमनी दिखाऊं? ये आप अपने अपलाइन से डिस्कस करोगे, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, अपने पर्सन के अकॉर्डिंग। 5 अप्रोचेस 14 अप्रैल तक, डन 5 अप्रोचेस 20 अप्रैल तक, ये सब लिख लें अपने पास। ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है कि आपने 5 अप्रोचेस 14 अप्रैल तक लेकर आनी है, देन 5 अप्रोचेस 20 अप्रैल तक। जो आप 20 अप्रैल को अप्रोचेस लेकर आओगे, आपका थर्ड वीक क्लोज हो रहा है कब? 25 को। 5 दिन होंगे बिलिंग निकालने के लिए, 5 दिन होंगे बिलिंग निकालने के लिए। 20 अप्रैल को आप अप्रोचेस लाओगे, 21 को हम रखेंगे पेंडिंग एस, 21 को हम रखेंगे पेंडिंग एस, ठीक है। देन आपके पर्सन के पास 5 दिन का टाइम होगा कि आपका 5 दिन को आपने 25 अप्रैल को अपना 3 वीक कंप्लीट जो हो रहा होगा, थर्ड वीक तक आपने 2 सीसी और निकालना है। 4 सीसी हो गया, 4 सीसी आपका हो गया, 4 सीसी आपका होगा ऐसे। अगर आप सेम चीज को फॉलो करते हो, अब सेम चीज में सिर्फ प्रमोशन की लीड नहीं है, सिर्फ मार्केटर की लीड नहीं है, इसमें लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पुरानी लीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज पुरानी लीड से किसी को रिस्पॉन्स आया? कितने लोगों का आज पुरानी लीड से रिस्पॉन्स आया, उनके बिगनर कन्वर्ट हुए? कितने लोगों का आया? ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो काफी सारे लोग कह रहे हैं कि हमें पुरानी लीड से रिस्पॉन्स आया। तो जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं किया उन्होंने अपना लॉस किया। मैं अगेन वीक 1 से लेके वीक 3 तक सारी चीजें अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से अगर लिख लें, अगर नहीं लिखा हुआ किसी का कल का सेशन मिस हो गया था तो। फर्स्ट वीकेंड में हमने 15 लीड जनरेट करनी है, हमने 15 लीड जनरेट करनी है फर्स्ट वीक में, ठीक है। एंड हमने 20 प्रमोशन लीड पे काम करना है, 30 मार्केटर की लीड के ऊपर काम करना है, और डेली बेसिस पे 25 और लीड्स के ऊपर काम करना है। अब अगर आज तक किसी ने 30 मार्केटर की लीड्स पे काम नहीं किया, तो कल कर लो। अगर अभी तक लीड ली नहीं है अपलाइन से या मार्केटर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके, तो कल कर लो, परसों काम कर लो लीड्स के ऊपर, परसों कर लो। पॉइंट इज कि आप शुरू कर दो। आप ये नहीं सोचो 11 तारीख तक टाइम है तो मैं 11 को करूंगा, ये नहीं सोचना। अगर ये सोचोगे 11 को काम करोगे, 14 को अप्रोच नहीं लेकर आ पाओगे। अभी करोगे तो 14 से पहले पहले अप्रोच आई हुई होगी, या 14 अप्रैल तक आपके पास फिर अप्रोचेस होंगी। अभी से करोगे, आज 6 तारीख लग गई, लेट सपोज 7 को आप प्रोस्पेक्टिंग कर लो, ताकि 8 9 10 11 टेस्टिंग को आप लॉन्ग ट्रेनिंग भी दे सको, एक्स्ट्रा सेशन भी दिखा सको माइंडसेट बनाने के लिए। पॉइंट इज आप जितना जल्दी कर सको, 2 डेज में 30 मार्केटर की लीड पे काम कर लो, 2 डेज में 20 प्रमोशन लीड पे काम कर लो। लीड जनरेशन अपनी कंटिन्यू रखो, साथ साथ क्या करो, साथ साथ 25 लीड पुरानी यूज करते जाओ, यहां तक। अब इसके जो रिजल्ट
क्या होंगे? फर्स्ट वीक के रिजल्ट आपने 14 अप्रैल को प्रोसेस लेकर आनी है, और 18 अप्रैल को मिनिमम 1% क्लोज करना है। मिनिमम बिलिंग से या कंप्लीट बिलिंग से, इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू, मिनिमम बिलिंग से कंप्लीट बिलिंग से आपने 1% क्लोज करना, आपने 1% क्लोज करना है। अब सेकंड वीक हमारा शुरू हो गया। डेली 25 लीड पुरानी कंटिन्यू रहेंगी। आपके पास अप्रोचेज हैं, जिस दिन 5 अप्रोचेज होंगी, 3 अप्रोचेज होंगी, उस दिन ये नहीं बोलना काम ज्यादा था, मैंने 25 लीड पे काम नहीं किया आज, मैं कल करूंगा एक साथ 50 लीड पे। नहीं, काम को एक दिन में जितना ज्यादा काम करोगे, जितना ज्यादा टाइम दोगे, रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग आएंगे। सेकंड वीक में 15 लीड जनरेट करनी है, डेली 25 लीड पे काम करना है, 20 प्रमोशन लीड पे और 20 मार्केटर की लीड पे। अब सेकंड वीक शुरू हो रहा है 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक। तो इसका ये मतलब नहीं आप 16 तारीख को मार्केटर से लीड परचेज करो या अपलाइन से 16 तारीख को परचेज करो, नहीं। आपको 20 लीड लेनी है। 20 लीड 1000 रुपीज की भी नहीं आएंगी। 20 लीड 1000 रुपीज की भी नहीं आएंगी, 1000 से भी कम में आएंगी। आप क्या करना, सिंपली सिंपली 13 को या 14 को अपना मार्केटर की 20 लीड्स पे काम कर लेना। बाकी आपके अपलाइन आपको प्रमोशन की 20 लीड्स को खुद ही प्रोवाइड कर देंगे 14 तक इंशाल्लाह। ठीक है। अब सेकेंड वीक के जो रिजल्ट निकालने हैं, वो हमने क्या निकालने हैं कि 20 अप्रैल तक अप्रोचेस, 5 अप्रोचेस आ जाए, 10 अप्रोच नहीं, 5 अप्रोचेस। टोटल 10 अप्रोचेस हो गई। एंड जो 20 अप्रैल को अप्रोचेस आएंगी वो पर्सन क्लोज करने हैं कब? 25 अप्रैल को। उसमें से 2 CC निकालनी ही निकालनी है, उसमें से निकालनी ही निकालनी है। अब थर्ड वीक में हमने कितनी लीड्स पे काम करना है? वही सेम 25 पुरानी लीड, 15 लीड जनरेट करनी है पूरे वीक में। देन 20 मार्केटर की लीड पे, 20 मार्केटर की लीड पे, और 10 प्रमोशन की लीड पे। तो ये आपकी प्रमोशन की जो लीड हो गई वो कितनी हो गई? 50। पहले वीक में 20, दूसरे वीक में 20, तीसरे वीक में 10, 50 प्रमोशन की लीड हो गई। ठीक है। अब थर्ड वीक का जो रिजल्ट आपने निकालना है, थर्ड वीक हमारा 25 से शुरू हो रहा है। थर्ड वीक हमारा, नहीं सॉरी, 19 से शुरू हो रहा है। थर्ड वीक हमारा 19 to 25 शुरू हो रहा है। 19 to 25 आपने एटलीस्ट अपनी जो अप्रोच लेकर आनी है, वो आपने लेकर आनी है कब? आपने एटलीस्ट 25 तक 26 तक अपनी अप्रोचेस लेकर आनी है। जब आपका थर्ड वीक खत्म हो रहा हो, आपकी 5 अप्रोचेस, 3 अप्रोचेस और लाजमी आ जाएं, लाजमी आ जाएं। अगर आप ये अप्रोचेस लेकर आ गए, जितनी अप्रोचेस हमने डिसाइड की हैं, और बिलीव मी, आपने अगर 1.5 घंटा डेली लर्निंग कर ली, 10 PM मीटिंग अटेंड कर ली, 25 पुरानी लीड पे काम कर लिया, और हर वीक 15-15 लीड निकाल ली, आपकी ये प्रोसेस का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। बिलीव मी, हो जाएगा। इसका मैं आपको प्रॉमिस दे सकता हूं, अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए, ये ना हो। ये होकर ही रहेगा, ये होकर ही रहेगा। बट आप करने वाले बनो, आप करने वाले बनो। बहुत से लोगों से आज पुरानी लीड पे काम ही नहीं हुआ। बहुत से लोगों से आज पुरानी लीड पे काम ही नहीं हुआ, लीड जनरेशन ही नहीं हुई। लीड जनरेशन नहीं हुई। आज आपने 1.5 घंटा लर्निंग करनी है, उसमें आधा घंटा लीड जनरेशन देख लो, आधा घंटा फॉलोअप देख लो, आधा घंटा क्लोजिंग देख लो। आपको, आपके ऊपर है, आप क्या देखना चाहते हो। आधा घंटा लीडरशिप स्किल देख लो, 15 मिनट ये वाली वीडियो देख लो, जो आपको लगता है। लर्निंग को डिवाइड करके टाइम को, वैसे अपनी लर्निंग को कर लो। लीड जनरेट नहीं हो रही, पहली फुर्सत में आधा घंटा लीड जनरेशन को दो, सोने से पहले। सोने से पहले अपनी जो नोटबुक जो कल बनाई है, जो भी आप खोल के बैठे होगे, आप उस पर टिक लगाओ कि मेरी 1.5 घंटे की लर्निंग आज की डन हुई है। टिक लगाओ, फिर सोना। जैसे सर ने बताया, उनका ट्रिप क्वालिफाई हुआ कैसे? कैसे? लर्निंग। वो लर्निंग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। उन्होंने कल की मीटिंग खत्म होने के बाद एक एक्स्ट्रा इंडियन मीटिंग अटेंड की। क्यों? पहले सवा घंटा 1.5 घंटा ये मीटिंग अटेंड की, फिर 1-1.5 घंटा वो मीटिंग अटेंड की। क्यों? अगर वो कर रहे हैं तो उनको अर्निंग भी होगी। आप नहीं कर रहे, आपको अर्निंग भी नहीं होगी। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। पॉइंट इज कि आपने फॉलो करना है चीजों को, क्योंकि 50 प्रमोशन लीड बहुत होती है। 50 प्रमोशन लीड से इजीली आप 15 प्रोसेस 50 प्रमोशन लीड से निकाल सकते हो। देन देन क्या होगा? मार्केटर की लीड अलग है। 70 मार्केटर की लीड हो रही है, 70 लीड मार्केटर की। 30-20-20, फर्स्ट वीक में 30, देन 20, देन 20। 70 मार्केटर की लीड, क्या वहां से 2 प्रोसेस नहीं निकलेंगी? मिनिमम 3 प्रोसेस नहीं निकलेंगी? ऑब्वियसली निकलेंगी, किसी की 5 भी निकलेंगी। फिर लीड जनरेशन अलग है, 3 वीक की 45 लीड जनरेट हो रही है 3 वीक में, क्या वहां से 5 लोग कन्वर्ट नहीं होंगे?
अगर हर जगह से प्रमोशन की लीड से 2 सीसी, मार्केटर की लीड से 2 सीसी, लीड जनरेशन से 2 सीसी, 6 सीसी टारगेट ऐसे कंप्लीट हो रहा है। पॉइंट इज आप सब चीजों को फॉलो करो। और अगर आप पुरानी लीड भी कर रहे हो डेली, पुरानी लीड भी कर रहे हो डेली यूज, तो राउंड अबाउट आपकी पुरानी लीड कितनी हो रही है, तकरीबन 400 से ज्यादा यूज होंगी पूरे महीने में। तो क्या 2 सीसी वहां से नहीं आएगा? आप अपना ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो। पॉइंट इज डेली 25 लीड पे काम करना। हो सकता है अगर 24 दिन है, 24 में से आपको 20 दिन पुरानी लीड से रिजल्ट ना आए। बहुत से लोगों का रिजल्ट नहीं आए होंगे पुरानी लीड से, बहुत से लोगों ने किया होगा। बट अगर वो 24 के 24 दिन, 26 के 26 दिन कंटिन्यू रखेंगे अपने तीनों चारों वीक में, तो एक भी पर्सन ने अगर रिस्पॉन्स कर दिया, हो सकता है वो 2 सीसी कर ले। एक भी अगर बिगनर बन गया, हो सकता है वो 2 सीसी कर ले। आपका पुरानी लीड से 2 सीसी आ गया। पूरे महीने में डीएम तो करने, पूरे महीने बस डीएम तो करने। पॉइंट इज करेगा कौन कौन? 100 में से 10% लोग बामुश्किल, 10% लोग बामुश्किल। सभी जो 100 में से अभी तक 2 बंदों का ट्रिप क्वालिफाई हुआ है। क्यों? रेशो कम क्यों है? बिकॉज कम लोग फॉलो कर रहे हैं चीजों को, तो कम लोगों का हो रहा है, कम लोगों का हो रहा है। अब थर्ड वीक अगर आप 5 अप्रोचेस लेकर आ जाते हो, आपके पास फिर 5 दिन हो रहे हैं, 26, 27, 28, 29, 30, 30 अप्रैल तक। एक अगर 2 सीसी और निकल गया तो 6 सीसी का टारगेट कंप्लीट। 6 सीसी का टारगेट कंप्लीट। अभी फोर्थ वीक हमने शुरू नहीं किया, अगर इसमें से किसी वीक सीसी नहीं निकलता, सीसी नहीं निकलता, अब जो लास्ट वीक है ना, वो हमारा प्रोस्पेक्टिंग करने का नहीं है। वो हमारा प्रोस्पेक्टिंग करने का नहीं है, वो हमारा प्रोस्पेक्टिंग के साथ क्लोजिंग करने का है। कैसे? अब 6 सीसी का टारगेट है, किसी का 2 सीसी हुआ हुआ है खाली, 6 सीसी हुआ हुआ ही नहीं है। आपके पास 5 दिन है, 25 से लेके 30 तक, 5 दिन में आपको निकालना है कितना? आपको कितना बिजनेस निकालना है? 4 सीसी। आपका दो रह गया, चार हो गया, दो रह गया। 6 सीसी करने में जितना बिजनेस रह गया ना, आपको वो निकालना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बीइंग अ एएस कि आप कैसे दिमाग चला रहे हो। आप कैसे दिमाग चला रहे हो? दिमाग चलाना ये आपके ऊपर है। अगर 4 सीसी निकालना है, आपका पर पर्सन पे आउट अब बढ़ गया है, क्योंकि 2 सीसी की अमाउंट बढ़ गई है दिरहम में। तो अब आपका 25,000 नहीं होगा, आई थिंक 26, 27 इतना पे आउट होगा पर पर्सन अब। वो एग्जैक्ट अभी पता नहीं लगेगा, वो आई थिंक कल तक पता चल जाएगा कितना होगा पर पर्सन। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आपसे पे आउट आएगा इंशाल्लाह। तो अब 26,000 पे आउट है, आपने पर्सन को 13,000 का डिस्काउंट ऑफर दे दिया। 13,000 का डिस्काउंट ऑफर दिया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? अपना 13,000 का पे आउट छोड़ा, 13,000 आपने रखा, इससे आपको सीसी आ गई। ऐसे आपने 6 सीसी निकाल लिया। दो पहले कर लिया था, 2% का आपने हाफ पे आउट छोड़ दिया। पे आउट के लिए मत खेलना। आप अगर सीसीस के लिए भी खेलोगे ना, तो आने वाले टाइम में लेट सपोज अगर एक पर्सन ज्वाइन हुआ, मैनेजर बना, अगर वो मैनेजर बना इट्स मीन उसने 120 सीसी निकाली। आप सुपरवाइजर हो, आपको अगर, ठीक है, 60 सीसी की भी उससे पैसिव इनकम आई ना, तो वो 6 लाख बन रही है। वो 6 लाख बन रही है पैसिव इनकम से। अगर आपको 60 सीसी की उससे पैसिव इनकम आई तो 6 लाख। सो अगर आप ये सोचो कि यार मेरा 25,000 का पे आउट है, 26,000 का मैं इसमें 13 छोड़ दूं, मैं क्यों छोड़ूं? बिजनेस कर रहे हो, ये स्ट्रेटेजी है, आप करना चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो करेगा उसको उसके रिजल्ट आएंगे। एंड में अगर टारगेट रह जाए तो करना ही, अगर नहीं हो, ये चीज डिसाइड करेंगे 25 के बाद, अभी नहीं। अभी से ऑफर देने नहीं लग जाना। हाँ, मंथ के वीकली जो क्लोजिंग है, वो कंप्लीट करने के लिए अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। क्या 18 तारीख को 2 सीसी निकालना है, मेरा एक पर्सन है करने वाला तो है। मैं इसको 25 तक वेट कराऊं डिस्काउंट ऑफर देने के लिए, इसमें वेस्ट हो जाएगा, मैं भी डिस्काउंट ऑफर दे दूं और मैं अपना वीक 2 का टारगेट पूरा करूं कि मैं 2 सीसी निकाल लूं। ये करना चाहो कर सकते हो। दिमाग अपना अपना यूज करना है, अपलाइन से डिस्कस करो हर चीज, अपना दिमाग यूज करो और अपने सीसीज निकालो। दिमाग खुद चलाना है। अगर आपने मंथ में 10 सीसी का टारगेट लिया हुआ है, आपको 18 तारीख तक 5 सीसी निकालना है, 6 सीसी निकालना है, 4 सीसी निकालना है। उसके लिए डिस्काउंट ऑफर देनी पड़े, पर्सन को ज्यादा, पर्सन को 2 सीसी देना पड़े, कुछ भी करना है, ये आपके ऊपर है। आपको अपने टारगेट को ऐसे ही कंप्लीट करना है। आपको इस आसरे पे, इस भरोसे नहीं बैठना कि पर्सन खुद आके लेवल डन करेगा। एफर्ट्स खुद करनी है, डेली 1.5 घंटा लर्निंग खुद करनी है। अच्छा, अब से जो सेशंस के पोस्टर्स वगैरह होंगे एंड जो भी अपडेट होगी, ठीक है, सेशंस की या जो किसी भी चीज की, तो मोस्टली वो मैम निम्रा शेयर करेंगी। मैम निम्रा फातिमा, उनको सभी जानते हैं आप लोग। तो अगर ग्रुप में उनकी कोई वही सारी है कोई चीज अगर वो कह रही है प्रमोट करने का, शेयर करने का, तो सबने उस चीज को फॉलो करना है। ठीक है।
सबने उस चीज को फॉलो करना है, कोई भी पर्सन इग्नोर ना करे। एंड हमारे सेशन का लिंक, डे 1 सेशन का लिंक, बिगनर ट्रेनिंग लिंक, जो भी लिंक होते हैं, सारे लिंक आपसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले ग्रुप में आएंगे, डायमंड में नहीं आएंगे लिंक्स। डायमंड में लिंक्स नहीं आएंगे। तो आपने अगर 10 पे मीटिंग का लिंक भी लेना है तो आपने डायमंड में नहीं मांगना, आपने वो ग्रुप जाके खोलना है, वहां से लिंक लेना है। आपने वहां से लिंक लेना है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, लिंक ले लें डायमंड ग्रुप से और ज्वाइन कर लें ग्रुप को। क्लियर है सबको? अब आ जाते हैं 4th वीक में। 4th वीक में भी हमने अपनी लीड जनरेशन नहीं छोड़नी। हमने अपनी लीड जनरेशन नहीं छोड़नी। हमने 15 लीड 4th वीक में भी निकालनी है। 26 to 30 तक हमने 15 लीड जब भी निकालनी है। जब तक हमारे पास पेंडिंग भी होंगे, कुछ पेंडिंग हमें मना कर गए होंगे ऑब्वियसली। आपने अपने पेंडिंग के साथ बॉन्ड अच्छा रखना है कि अगर वो ना भी करे ज्वाइन, आपका बॉन्ड अच्छा हो। आपका बॉन्ड अच्छा हो, आप उससे 26 से लेकर 30 के दरमियान में उससे स्टोरी लगवा लेना। आपने उससे स्टोरी लगवा ली, वहां से अगर 2 लोग भी आ गए, आपके नेक्स्ट मंथ का बिगनर अभी से बन गया। नेक्स्ट मंथ आप इजीली इसको 2 CC दे सकते हो। पहले वीक में आपकी पहली अप्रोच हो जाएगी। पहले वीक में आपकी पहली अप्रोच हो जाएगी। अब आपके पास पेंडिंग ज्यादा होंगे क्योंकि लीड ज्यादा है। पुरानी लीड से भी काम करोगे, लीड जनरेशन भी करोगे, लोग ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा होंगे। जब लोग ज्यादा होंगे, आप देखना किन लोगों ने आपको मना किया। 4th वीक में आप देखोगे किन लोगों ने 2 CC करने से मना किया, किन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, किन लोगों ने ड्यूरिंग ट्रेनिंग छोड़ दिया। उन सबको कांटेक्ट करके उनसे आप वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट लगवाओगे और वहां से लीड निकालोगे। 4th वीक का हमारा सबसे पहला टारगेट ये होगा, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा लीड निकल सके नेक्स्ट मंथ के लिए। 4th वीक का हमारा टारगेट ये है। और हमारा जो टारगेट 6 CC अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो 4th वीक में हमने कैसे भी करके उस टारगेट को कंप्लीट करना है। उसके लिए हमें पुराने पेंडिंग से कांटेक्ट करना पड़े, 2 महीने पुराने, 3 महीने पुराने, हमें अपनी टीम के पेंडिंग से कांटेक्ट करना पड़े, हम करेंगे। बट अपने 6 CC के टारगेट को कंप्लीट करेंगे। ये तमाम चीजें सब अपने पास लिख लें। एंड 3rd वीक में जब हमने काम किया, जो प्रोस्पेक्टिंग की 20 प्रमोशन लीड पे, ओ सॉरी 10 प्रमोशन लीड पे, 20 मार्केटर की लीड्स पे, 15 लीड जनरेट की, उसकी हमने ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस निकालनी है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास 14 तारीख से अप्रोचेस भी आने लग जाएंगी, फॉलोअप्स भी होंगे, लर्निंग भी होगी, प्रोस्पेक्टिंग भी होगी, क्योंकि मार्केटर की लीड भी यूज करनी है, पुरानी लीड भी यूज करनी है, प्रमोशन की लीड भी यूज करनी है। सारी चीजें मिक्सअप चल रही होंगी। तो ऐसी कोई चीज हो ना, लाइक कोई रजिस्टर हो, कोई नोटबुक हो आपके पास, तो वो अपने पास रखना हर टाइम। 4th वीक में प्रमोशन लीड नहीं मिलेंगी। प्रमोशन लीड 3 वीक में मिलेंगी। 50 लीड, 50 लीड मिलेंगी इंशाल्लाह। एंड वो 3 वीक के अंदर मिल जाएंगे। 4th वीक में प्रमोशन लीड नहीं मिलेंगी। 4th वीक में लीड खुद जनरेट करनी है। अब इसके बाद अगर देखें तो अब इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद भी नहीं हुआ तो किस किस को लगता है इसके बाद भी नहीं होगा? किस किस को लगता है? मोस्टली लोग कह रहे हैं कि होगा। अब पॉइंट इज, जिसने अगर अपने माइंड में ये सोच लिया ना नहीं हुआ, तो उसका नहीं होगा। उसका नहीं होगा। अगर उसने ये सोच लिया ना मुझे मार्केटर की लीड से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मेरी मार्केटर की लीड से लाइक रिजल्ट्स नहीं आएंगे, मार्केटर की लीड अच्छी नहीं होती, तो लास्ट मंथ मार्केटर चेंज था, इस मंथ मार्केटर चेंज होगा, इस बार लीड का रिस्पॉन्स चेंज होगा। अगर आपने सोच लिया, आपका नहीं हो पाएगा। आप अपना माइंड पॉजिटिव रख के पुरानी लीड से भी बिजनेस निकालो, मार्केटर की लीड से भी निकालो, प्रमोशन लीड से भी निकालो, ताकि आपका ट्रिप भी क्वालिफाई हो सके। ताकि आपका ट्रिप भी क्वालिफाई हो सके। आपने इस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। अब नेक्स्ट लीड जनरेशन का आप लोगों को कहा गया है, तो इसमें आपको हेल्प भी किया जाएगा। कल इंशाल्लाह सेशन रखेंगे जिसके अंदर लीड जनरेशन भी गाइड करेंगे, एंड बहुत सारी चीजें होंगी जिनको डिस्कस करेंगे। सो जो भी लीडर होंगे वो कल के सेशन में आपको अपडेट करेंगे। कोई भी लीडर हो, मैं हूं या कोई भी हो, जिस तरीके से आप लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप 100+पर्सन, आपने ठीक सेम वैसे मीटिंग अटेंड करनी है पूरा मंथ। अपने हर वीक के टारगेट को, हर वीक के क्लोजिंग को कंप्लीट करने के लिए, हर वीक की क्लोजिंग कब कंप्लीट होगी? जब हर दिन की क्लोजिंग कंप्लीट होगी। क्या आपकी आज की दिन की क्लोजिंग कंप्लीट हुई? क्या आज आपने 25 लीड पे काम किया, लीड जनरेशन का मेथड यूज करके 2 लीड निकाली? अगर आपकी आज की क्लोजिंग कंप्लीट है,
आप सही डायरेक्शन में आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। अगर नहीं हुई तो आपको क्या करना है, सिंपली अभी से संभलना है। वरना जो गोल बनाया है वो गोल गोल ही रहेगा और उसमें हम घूमते रहेंगे। हम अगले महीने भी गोल बनाएंगे, अगले महीने भी नहीं कर पाएंगे, उससे अगले महीने बनाएंगे, उससे अगले महीने भी नहीं बना पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पॉइंट ही जब तक फॉलो नहीं करेंगे और करते टाइम अगर ये सोच लिया कि अगर मैं करूँ मुझे 2-3 महीने रिजल्ट नहीं आए तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे से क्या होगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। पॉइंट इज 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी फॉरएवर से। 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लाइफ चेंज नहीं होगी। आपको इसको अच्छा खासा टाइम देना है और फुल मेहनत के साथ देना है। दिन में 1.5-1.5, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लर्निंग करके देना है तो होगा। लर्निंग करके देना है तो होगा। जैसे सर ने एक्सप्लेन किया, सर आयान ने, कि मैंने दिन में 3-3, 4-4 घंटे लर्निंग की, जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे तब। दिन में 3-4 घंटे लर्निंग करना बहुत बड़ी बात है। 100 में से 1-2 बंदे कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। अगर हर कोई कर पाता होता तो हर कोई आज सुपरवाइजर होता या मैनेजर होता। पॉइंट इज जो कर रहा है उसको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। जैसे सर का पहले सुपरवाइजर हुआ, ट्रिप क्वालिफाई हुआ, अब आगे और अचीवमेंट्स भी हैं। इंशाल्लाह आपको सर की इस पर डायरेक्ट पोस्टर्स भी मिलेंगे। तो कल की मीटिंग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।